हालेलुया। तो रोमियो 10 उसकी एक आयत में पढ़ूंगा जिसमें लिखा कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनको गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। हालेलुया। आपने ये वचन कई बार सुन रखा है, क्योंकि हम पहले भी इस वचन पर कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें लिखा है पौलुस जो अपने कलीसिया था अपने लोगों से क्या कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, कि मेरी उनके प्रति क्या है अभिलाषा है कि वे क्या पाएं, उद्धार पाएं, और दूसरा कि उनको परमेश्वर में धुन तो है, लेकिन कैसे नहीं है, बुद्धिमानी के साथ। हालेलुया। आज बहुत सारे अपनी लाइफ में बहुत सारे काम, बहुत सारे स्थान, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हम अपनी लाइफ में परमेश्वर के लिए हमें धुन तो है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ। यानी बुद्धिमानी का मतलब ये है कि बुद्धिमानी कहाँ से पैदा हुई, परमेश्वर के डर से, और डर कहाँ था होगा, परमेश्वर के वचन से। यानी यदि हमारे अंदर लगन है, लगन किसके साथ होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन के साथ, ताकि हम वचन जो बोल रहा हम वो कर सकते। हालेलुया। आपने वचन पढ़ा होगा जिसमें बाइबल में एक वचन है बड़ा मशहूर है कि तुम जो बोगे वो काटो, आप जो बोगे। हालेलुया। एक बात सोच के देखो, आप आज के टाइम पे जो भी विश्वासी हमको वहाँ तो हम काटने के आ सकते, लेकिन डिपेंड करे कि हम कौन किस तरीके से लगे, क्योंकि एक गुणा वो भी है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला है कि यदि कोई तुम्हें नमस्कार करे और तुम उससे नमस्ते करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, यदि कोई तुम्हारा भला कर ला रहा है उसका भला कर ला रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, वो सिर्फ ये है ये गुणा नहीं है कि आप इसका गुणा करो, आपकी कोई सहायता कर ला रहा है आप उसकी ज़्यादा सहायता कर रहे हैं तो आप वो गुणा नहीं है, उसको बना शास्त्री करा करते जो उनका आदर करा करता तो वे भी उनका क्या करा करते, आदर करा करते, जो उनकी लाइफ में बोया करता तो वे भी उनकी लाइफ में जाकर बोया करते। आज के टाइम पर बहुत सारे मानने हम बोल लग रहे हैं, हम सहायता कर रहे हैं, लेकिन वे एक अनुमान को लगाते कि आज तक वे उन जगह पर बोल लग रहे हैं, उनकी लाइफ में बोल लग रहे हैं जो बंदे उनकी लाइफ में बोल लग रहे हैं। हालेलुया। जिनका अगर आत्मिक मानदाओं में लाइफ में चले जाएंगे कि आपकी लाइफ में है और आप जाओगे आपको रखा है तो आपके लिए परमेश्वर की योजना उतना पूरा होने कोई नहीं, प्रत्येक की लाइफ में परमेश्वर की योजना जहाँ। हालेलुया। तो देखो कि एक गुणा ये है कि जब हम सोचांगे कि हाँ उसने मेरा भला किया तो हमने जाकर उसका भला कर दिया, और एक गुणा ये है कि उस बंदा ने कभी अपना भला नहीं कराया, लेकिन जब भी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा या फिर अपने शारीरिकता के द्वारा या किसी भी तरीके से हम उसकी लाइफ में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक गुणा ये है। और एक गुणा वो है कि जिसने हमारी लाइफ में बोल दिया तो हमने उसकी लाइफ में बोल दिया। क्योंकि एक बात सोच के देखो, जब दाऊद ने लिखा कि दाऊद के ऊपर साउल ने हमला किया, हालेलुया, दाऊद के ऊपर जब साउल ने हमला किया था तो मैंने लिखा कि दाऊद ने नू पता चल गया था कि साउल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा नहीं रहा है, साउल के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा उठ चुका है और अब इसके ऊपर जब परमेश्वर की बुलाहट चली गई है, और दाऊद ने ये भी पता था कि तेरा अभिषेक हो चुका है और साउल के बाद ये गद्दी किसकी है, अब तेरी है। लेकिन उसके बाद भी भाई ने लिखा कि साउल के आगे दाऊद दौड़ता चला गया, उसने कभी भी साउल को परवाह नहीं किया, और भाई ने लिखा कि उसने एक बार साउल कहाँ मिल गया, गुफा में मिला। हालेलुया। साउल कहाँ पे मिला, गुफा में, और गुफा में उसके जो साथ में चेले थे दाऊद के, वे बोले अगर दाऊद जे तू बंदा हो नहीं, तू नहीं मारा इसने, जे तेरा मन नहीं करता, तेरा आत्मा गवाही नहीं करता, तू कैसे दाऊद साउल ने नहीं मारा, तू मारता बोल हम मारेंगे, तो तू गुफा दबा चला गया, हम सीधा मारा दोबारा दबाने। उस टाइम पे दाऊद सोच सका था दिमाग में, क्योंकि दाऊद वो भी सोच रहा था कि हाँ तू अभी ठीक है, परमेश्वर को कुछ रख क्या है, ये तो पापी हो चुका है, ये तो पाप की सजा दे आता परमेश्वर को मानता हूँ, वो हर प्रकार से मार सका था उसके शारीरिकता के रूप से भी, दिमाग के रूप से भी, हर प्रकार से उसने मार रखे का मौका था दाऊद के पास। हालेलुया। स्टोरी के द्वारा आपने ये वचन समझाने को सुना, आपने समझना, देखो उसके पास मौका था, पूरा मौका था, ना तो वो परमेश्वर की दृष्टि से कुछ खरा होता, क्योंकि साउल के साथ पापी था, वो तो सोचता था कि हाँ पाप को हमारे पापी है और पाप के होने का खबर करने के बाद, लेकिन उस टाइम पे उसने ये सोचा, इसके दिमाग में पहले ये था परमेश्वर का
हालेलुया। वरना उनको पता था कि हमें राजा साहब ने इतना इतना अपने को रस्ते में कर दिया मेरा लगा तो आज के मुसीबत लेगा मेरी अब हमारे होगा आज से इजराइल का बच्चा बनेगा राजा बनेगा और आज से लेकिन उसके दिमाग में परमेश्वर से पहले अपनी गलती होती है तो वो साउथ नहीं करता मारता आज से पहला गलती से पहला उसके दिमाग में ये था परमेश्वर का डर था इसलिए उस टाइम उतना अपनी गलती अपनी काई पहले किसको महसूस किया परमेश्वर वो परमेश्वर का अभिषेक तलवार नहीं चलाते हम परमेश्वर की तलवार नहीं चलाते उस टाइम साउथ के लायक क्या बोलते हैं बता आपसे एक तो वो बोना है जो आप उनकी लाइन में बोकर जो आपकी सहायता कर सके लेकिन एक दाऊद का बोना था जो साउथ मान को बदल जाए और वक्त मान को चला जाए उसकी लाइन वो भी बोलता रहा वो जिंदगी बोलता रहा तो मैंने लिखा कि वो कम राजा इसे होगा जो अपनी मृत्यु तक खुद मरे और उनमें से एक दाऊद ही था जिसने लाइफ टाइम तो कोई भी विरोधी मारने कोई भी विरोधी नहीं मारे आज हम निराशा में गुजरा आज हमको सर्जन सोचा हम तो इतनी मदद कर ला रहे हम तो इतनी सहायता कर ला रहे लेकिन आप एक चीज भूल जा कि आप 90% सहायता ओढ़े करा जो लोग अपना गल अच्छा बोलते होंगे जो लोग अपना गल अच्छा नहीं बोलते होंगे आप खाली जेम्स की भी नहीं करा लेकर केवल आप उनका बोला भी नहीं तो वो की है वो अपना संस्कृत विषय को अंतर दे रहा है दाऊद सोच सका था कि यूं तो मेरा विरोधी है मैं इसकी लाइफ में अच्छाई क्यों हो लेकिन पहले ने उठा कि दाऊद ने साउल की लाइफ में अच्छाई हुई क्योंकि उस टाइम उसने किसका डर था परमेश्वर का डर वो गुणा शास्त्री की है एक गुणा शास्त्री की है आज के टाइम पर बहुत सारे मसीह ऐसा है कि कौन नहीं ला रहे कौन भी ला रहे तो है उनका परमेश्वर के नाम में सहायता करेगी परमेश्वर के नाम में अच्छाई करेगी सेवकाई करेगी लेकिन सेवकाई में मजा कब तक आ रहा है जब सेवकाई अपने तरीका चले लगे हालेलुया ठीक है देखो परमेश्वर वचन को है कि प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाऊंगा जो शांति की संसार में की होगी अलग होगी संसार की शांति की है जब तक बंदा अपनी नॉलेज से यार अपनी इच्छा से समाज मिलता रहे उसके काम पूरे होते रहे तो वो शांति है जिस दिन इस संसार में बंदा के अनुसार काम होना बंद हो जाए तो वो किससे लगा अशांति में रहेगा शैतान से किसने लगा निराशा में लेकर जाओ या तो शांति है इस संसार की जब तक अपनी इच्छा अनुसार हो रहा हम शांति में रह सकता है लेकिन जब तक अपनी इच्छा अनुसार काम होना बंद करा हम शांति नहीं है बाहर ये शांति संसार है लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं तुम्हें वो शांति देगा जो संसार से क्या होगी अलग होगी और जो तुम्हारे समझ से भी ऊपर होगी नवा शांति क्या है कई बार जब हम अपने चेष्टाएं में अपने हिसाब से नहीं होगा अपने हिसाब से नहीं होता है हम तो नहीं होता है बस अलग ही होता है तो वो किसकी होता है वो परमेश्वर की होता है और वहाँ से जब हम उस टाइम पर होता है कि आप सोच के देखो दाऊद को कुछ दाऊद को सोचा बताओ लेकिन इसने एक सोच मानी कि मेरा इच्छा है तो मेरा आखिरी बार मेरा मेरे साथ में हरिपुरा मैच बहुत कलर पसंद लगा कि नहीं लगा उसका सामने क्या मेरा कभी मैं इतना छोड़ दूँ और अगली बार खाओ लेना है लेकिन उसके बाद भी दाऊद ने फिलहाल मुझे उस टाइम से समझ में आया लेकिन लाइफ टाइम के बारे में कोई भी कई बार लाइफ में जब आप परमेश्वर का काम करता हो कौन जाओ सच्चा कौन जाओ आप वो है हाथ प्रकार का जब सैमुअल ने उसका अभिषेक किया अभिषेक करते होंगे सब चला गया होगा कि अभिषेक तो राजा का होया करे और अभिषेक होते तो ऊंचे करे जा करे अभिषेक होते तो गद्दी भी जा करे अभिषेक होते तो बड़ाई भी जा करे सेना मेरे पीछे चलेगी राजमहला में रहूंगा लोग मेरी खातिरदारी करेंगे अभिषेक के ये नमूने लगाया था ये अनुमान लगाया था ऐसा होगा अभिषेक होने के बाद लेकिन दाऊद गल क्या हुआ था अभिषेक होंदे बाइबल ने लिखा कि वो जंगला में लुकदान डला रहा साउल से मौत उसने मौत का डर था तड़प में था वो बेचारा भाजदान डला रहा अभिषेक किया निशानी हालेलुया कई बार परमेश्वर आपने मुसीबत से निकालने खातिर कई चीजें सिखाने के लिए आपके अंदर अभिषेक पैदा करने खातिर परमेश्वर ये चीजें करे
ताकि आप अभिषेक ले सको और बिना अभिषेक के आप अपनी लाइफ की एक भी आस संभाल नहीं सकते, एक भी नहीं संभाल सकते। मान लो आप वर्षी पर हो, यदि आपके ऊपर अभिषेक नहीं है तो आप नहीं संभाल सकते। और मान लो आप पास्टर हो या अपोस्टल हो या फिर कोई भी किसी भी पद पे क्यों ना हो, चाहे पे घर पर किसी नॉर्मल भाई के रूप में आते किसी भी रूप में, यदि अपना परमेश्वर का अभिषेक यानी खुदा का डर यदि आप इस पद को संभाल लेते हैं। संसारिक लोगों में जाकर देखो, आपने बाप भी हैं, बड़े भाई भी हैं, सिस्टर भी हैं, लेकिन उनके ऊपर अभिषेक यानी सच्चा परमेश्वर का भय नहीं है, सच्चा परमेश्वर का वचन उनके अंदर नहीं है, तो एक सिस्टर अपना अच्छी सिस्टर होने का फर्ज अदा नहीं कर पा रही होगी। कहीं बहुत अच्छा मजाक की तरह में जाकर देखो, आप एक बड़ा भाई है तो वो बड़ा भाई होने का अच्छा फर्ज अदा नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उनका ऊपर सच्चा परमेश्वर क्या नहीं, वचन। हालेलुया। क्योंकि और एक बाप के पास चले जाओ आप, वो बाप तो है लेकिन नॉलेज है उस हिसाब से वो अपना बाप होना फर्ज अदा नहीं कर पाओगे। क्योंकि उसके ऊपर क्या नहीं, परमेश्वर का भय। यानी अभिषेक आपने अपने पद को, अपने ओनर को संभालने की क्या देगा? बुद्धि जो आपसे पद दिया गया, उस पद को संभालने की बुद्धि आपने क्या देगा? अभिषेक देगा। और अभिषेक कब पैदा हुआ? जब आप वो बताता है दाऊद के सर पर जब अभिषेक आया था, जब दाऊद ने परमेश्वर के हिसाब से बोला था, इसलिए बोना भी कई प्रकार का हम ध्यान रखा कभी अपना बोना इंसान हो कि हम सिर्फ उनकी सहायता करा जो अपनी सहायता करें, प्रार्थना करा अपनी प्रार्थना करें। तो कई बार मैं खुद एक बार देखूंगी हमारे प्रार्थना हम प्रार्थना करा तो अपने लेकिन आप हमें याद नहीं अपना फर्ज बिना बोले वफादार अपने पास होना और चलाओ अपने क्योंकि सोच के देखो, आप दाऊद ने देख लो, अब्राहम ने देख लो, यूसुफ ने देख लो। यूसुफ ने अपने भाइयों की लाइफ में वो बोया था जो उस टाइम पर बोना ऐसा था। मैंने लिखा है कि यूसुफ अपने भाइयों ने हमेशा खतरा तटाने की कोशिश करा था। जब भी वे कुछ पाप करा करते तो अपने बाप से बतावा तो क्या करता कि मेरे भाई पाप से बच सके। हमेशा यूसुफ ने अपने भाइयों का क्या सोचा था? भला सोचा था। लेकिन उन्हें भाइयों ने मेरे ऑफिस में घेर दिया गड्ढे में। उस टाइम पर वो अपने भाइयों की जिंदगी में गाड़ी बोझता था, शराब बोझता था, लेकिन उसने उस टाइम पे अपना गुस्सा तक फर्स्ट महत्व ने दिया। पहला स्थान किसका था उसकी लाइफ में? परमेश्वर का। जो दाऊद की लाइफ में पहला स्थान गद्दी का नहीं था, किसका था? परमेश्वर का। जिस विश्वासी की लाइफ में पहला स्थान खुद का होगा नहीं कि मेरे से क्यों नहीं बोला, मेरे पास फोन क्यों नहीं आया, या फिर मेरे तो उन्ना पे क्यों नहीं किया, मैं क्यों नहीं किया। जिस विश्वासी की लाइफ पहला स्थान खुद का है। मैं हमेशा शास्त्रीय कभी भी देखिए शास्त्रीय विद्या की तरह उनको नहीं पाओ। कॉपी की सिर्फ पैसा पैसा की नहीं, हर प्रकार की। हालेलुया। आगे ना पाओगे कि नहीं पाओगे? जिस विश्वासी के लाइफ में खुद का स्थान पहला पाओ कि हाँ मेरा होना चाहिए, यदि होता नहीं हाँ मैं मुसीबत से छूटना चाहिए, हाँ मतलब गद्दी मिलनी चाहिए, मेरा राज्य होना चाहिए, मेरा अभिषेक होना। यदि दाऊद की लाइफ में उस टाइम ये वर्ड होते तो साउथ नहीं करता उसके टाइम में मारता। लेकिन उसकी लाइफ में खुद नहीं था, पहला कौन था? परमेश्वर था। प्रथम स्थान किसको दे रखा था? परमेश्वर। तो भाई ने लिखा कि जितनी बातें दाऊद ने सारी और परमानेंट और बनी रही। इसलिए हमने धुन रखनी है, लेकिन धुन के साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है। शास्त्रीय दृश्यों की तरह बहुत देर में आपके लाइफ में हम अभिषेक की बात देखते हैं। उसको किसने कभी अभिषेक नहीं आवा तो उससे देखो आपकी यदि किसने सहायता करी है और आपने जब उससे की सहायता करी है नहीं जाकर है तो आपने ठीक है भलाई कर दी, लेकिन आपने उसका उत्तर दिया जो आप वो मतलब पूरा है जैसा तुम दूसरों चाहते हो वैसा ही उनके साथ करो। उन्होंने आपकी भलाई करेगी, आपने उसकी भलाई करी जाएगी। यदि आप परमेश्वर से सहायता चाहो तो खुद की सहायता करो, चाहे एक टाइम पर आपकी सहायता नहीं कर पाओगे। हाँ हमने तो मेरा ये हमारी सहायता नहीं करनी चाहिए, हमें की सहायता करेंगे ताकि हमारी सहायता हो सके। क्योंकि पुलिस ने कहा कि आज के टाइम पर इंसान जो परमेश्वर की प्रशंसा से ज़्यादा मनुष्य की प्रशंसा का आज के टाइम पर लेकिन जब प्यार परमेश्वर को सभी लोग करेगा
आपने इसका ध्यान रखना कि आप ऑपरेट कर लग रहे हो तो आप खुद खड़े हो वहाँ पे आप ऑर्डर करा आप फोन करा आपको बोलिया तो आप खुद आपका ध्यान रखना। एक समय जितना गहरा दिमाग में रहोगे, मान लो आप देखो आप अपना जितना गहरा दिमाग लगाओ खाली करो अपना तीसरी कदम तरफ का सर्कल बना ताकि सारा तरफ बोल जाए सारे तरफ से जावे सबकी प्रॉब्लम मार हो रहा है इससे या फिर जब कलिसिया में लोग आओ तो उनकी तीसरी का सहायता करना जब हम इसी का दिमाग दौड़ना स्टार्ट करेंगे परमेश्वर समझेगा कि हाँ इसमें लगन है ये धार्मिकता भूखा कैसा है तो मैं की करे जाऊँगा फिर करे जाऊँगा। लेकिन अपना दौर सर्कल अपना दौर चाहे 10-15 आत्मा से कितनी भी हो 10 है 15 20 है 50 है लेकिन आप बस डाउन रहोगे ठंडे रहोगे आप सोचता है कि प्लान नहीं मांगा है परमिशन है योजना नहीं मांगेंगे खुद नहीं कहेंगे प्रभु मैंने यूज कर किसी भी जगह पे यूज कर किसी भी स्थान पे यूज कर तो तब तक आप यूज नहीं होंगे क्योंकि आप खुद ठंडे बैठे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का महत्व हमें देना पड़ेगा अपनी बुद्धि खुदा के सामने टिकनी पड़ेगी। पिता देख मैंने अपनी बुद्धि तेरे सामने रख दी है तू यूज कर तू आइडिया दे तू कुछ भी कर फिर हम डिस्कस कराएंगे बैठ कर योजना बनाएंगे हम ठीक है ऐसी योजना देवाएंगे जो भी है। इसलिए खुद आप जब सोच के देखोगे कितनी प्रेर अपनी मिनिस्ट्री के प्रति कितनी प्रेर अपनी अपने इंतजामों के प्रति कितनी प्रेर अपनी जितने लोग अपने चर्च में बीमार हैं उनके प्रति कितनी प्रार्थना अपनी आपको खुद पता चल जाएगा कि अपना लेवल क्यों नहीं बढ़ पाया। यदि जिस आप हो नहीं इस वक्त ये बातें खुद सब पूछ के देखो कि क्या आप आज तक अपनी आपकी कितनी प्रेर है मिनिस्ट्री के बीमारों के लिए मिनिस्ट्री के इंतजामों के लिए जो सेवा आपसे खुदा ने दी उसके प्रति आप कितने एग्रेसिव हो कितने दिमाग में कितने डायरेक्ट नोट आप कर दीजिए ये खुद चिल्ला चिल्ला आपने तो बता देंगे कि आज तक आपके अंदर वो अभिषेक हुआ क्योंकि एक सिर्फ सोचना है और एक प्रैक्टिकल होना है। तो कि अगो मैंने उसकी सुनी थी जो पास्टर ब्रदर कौन सा क्यों है लोग बता कि सोच के देखो आप किसी भी सेवकाई में तो आप कितना सहायता कर ले रहे हो अपने पास कितना आप अगर हो कितना आप अगर कुछ ले रहे हो मैंने उठाया लगातार आज तक आपने क्या आपको जानो आपके पास फोन आपका एक फोन शैतान का राज है आपका एक आपका फोन उड़ा जाओगा आपके द्वारा किया गया वचन की लाइन नजीक करते हैं तो वो आसमानी खुदा जिंदा परमेश्वर देखता है आपकी एक वर्ड आप उसकी लाइन बोल रहे हैं तो वो ऊपर पीछे हटेगा जो आपकी लाइन जो आप इस तरीके से बोल रहे हो आप खुद आकर लेकर लग रहे हो आप पहले पूछ जी मैं 5 करोड़ अटेंड करना चाहूँ ठीक है आपको अटेंड करो मैं भी आपके लिए पे करूँगा। हाँ फर्स्ट ये है कि आप पूछ के चलो यह चीज़ जरूरी है क्योंकि एक मैनेजमेंट तक बाहर होगा तो हम कभी ब्लेस नहीं होंगे मैनेजमेंट के अंदर होगा चलना ताकि डिसिप्लिन अनुशासन बनाए रहो ठीक है। हम अपने अगवा तक पूछेंगे तो अगवा के बता एक घर उसमें ज्वाइंट करे चाहे फिर एक घर निकाला है वो अपने हिसाब से बताकर चलेगा आप इन इन बात करो आप योग्य हो आप इन घराना अच्छी तरीके से दे हालेलुया ठीक है। परमेश्वर अपने दास के द्वारा क्या करके चलेगा बातें करके चलेगा ये चीजें भी आप ले इसको और बहुत सारी चीजें ज्वाइन कर सको लेकिन कब आएंगी जब आप इन्हें सोचेंगे कि हाँ प्रभु मैंने तेरे में कुछ बोना है कुछ लेकर चलना हमसे कायम खा ले बैठा ना कुछ योगदान देकर चलना कहीं तो कहीं ना बोगा चलना। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए कि परमेश्वर सच में आपने बोना सिखावा है उस तरीका है कि जिस तरीका से एक स्पिरिचुअल बंदे आए हैं
जिस प्रकार दाऊद ने बोया, अब्राहम ने बोया, यूसुफ ने बोया है, हम भी उस तरीके से बोलते हम नहीं बोने वाले बना के फर्स्ट स्थान मारा हो कि मार तो बोला तो हम जावांगे, मार तो बोला तो हम करांगे, मार तो नहीं करा तो हम करांगे। समझ लो फिर आप आज तक हम उस स्थान पर नहीं पहुंचना, परमेश्वर नहीं जाने। मगर यदि आज तक तुम सिर्फ मनुष्य को दिखाने के लिए धार्मिकता है तो तुम आज तक यीशु मसीह के चेले ही नहीं। इसलिए हमारी धार्मिकता किसको दिखाने के लिए होनी चाहिए? सिर्फ परमेश्वर को। और वो परमेश्वर जब भी और उस टाइम पर बंदे ने देखा रहे, आपने आप घर पर बैठे हो, आपने कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपने अपने पास लोगों को जी मैं 4 घर अटेंड करना, 4 घर प्रेयर करूँगा, मैं बात करूँगा, हालेलुया हालेलुया, या फिर मैं के लिए प्रार्थना कर लग रहा हूँ और 4 घर आप प्रेयर कर चल रही है, 10 घर आप प्रेयर चल रही है, या फिर मैंने इतना कुछ जोड़ा है, कुछ भी है, कहीं भी अपने लाइफ में कुछ हिस्सा होना परमेश्वर के लिए। हालेलुया हालेलुया।